ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में चालान की नकूल फराहम कर दी। 17 अक्टूबर को इन दोनों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इसके साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी भी होगी। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 30 सितंबर को अदालत में चालान जमा करवाया था, जिसमें मुबैना तौर पर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुलजिम करार दिया। FIA ने चालान में 27 गवाहान का हवाला दिया। मरकजी गवाह आजम खान पहले ही चेयरमैन PTI के खिलाफ FIA के सामने गवाही दे चुके हैं। इल्जाम लगाया गया है कि चेयरमैन PTI ने बदनीयती से मवाद को लीक किया और रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पहली बार 1925 में हुकूमत के ऐसे मुलाजमीन को सजा देने के लिए फाल बनाया गया जिन्होंने हसास मालूमात को लीक या गलत तरीके से इस्तेमाल किया, यानी बरतानवी राज के हाजिर सर्विस अफसरान खास तौर पर वर्दी में मलबूस हिंदुस्तानियों को बेवफाई करने से रोकने के लिए कानून साजी की गई। बाद में इसे 1956 में हुकूमत के मातहत ओहदा रखने वाले शख्स में तब्दील कर दिया गया था। ये एक्ट हुकूमत के हसास इलाकों में जासूसी को रोकने और सजा देने के लिए वाज़ेह तौर पर तश्कील दिया गया है। चेयरमैन PTI ने यह साइफर गुम करके यकीनी तौर पर एक गलती की, मगर यहाँ पर एक सोच ये भी पाई जाती है कि साइफर पहले ही डिकोड हो चुका था। मगर एक तासुर यह भी है कि PDM हुकूमत ने इस एक्ट में तरमीम करके चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात बढ़ा दी है। चेयरमैन PTI के वकला के मुताबिक माजी में कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हुआ। 1923 के इस एक्ट में कहीं भी साइफर का जिक्र नहीं। PTI के वकला के मुताबिक 100 साल तक इस एक्ट में तरमीम नहीं की गई और अचानक चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज करके तरमीम कर दी गई, जिसका मकसद चेयरमैन PTI को सजा दिलवाना है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस चेयरमैन PTI पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या चेयरमैन PTI संगीन हालात की गिरफ्त में आने जा रहे हैं? हसन निसार साहब, मामला संगीन होने जा रहा है, कोई आसानी होगी चेयरमैन PTI के लिए? किस तरफ जाता देखते हैं जब 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है? देखिए, मैं एक आध बात आपको बुनियादी अर्ज कर देता हूँ। वो बड़ा मशहूर एक मिसरा है, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी ही एहतियात ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, ठीक है। हत्ता कि अगर आप एक जाने पहचाने आदमी हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा मामूली रवैयों के हवाले से, हालांकि आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपकी शोहरत या पहचान जो है वो भी आपके लिए एक चैलेंज बन जाती है। हमारी बुनियादी तालीमात में इतदाल और म्याना रवी, यहाँ तक कि इबादत में, मेरे जिस दोस्त को इस पे शुबा हो मुझे करेक्ट करते हैं, इबादत में और खाने में भी ये इंतहाई लाजिम है। अच्छा, अब बेइख्तियाती इस पे डिपेंड करेगा कि जो जजेस होते हैं वो कोई रोबोट्स नहीं होते, बंदे होते हैं। डिपेंड करता है मूड क्या है, मिजाज क्या है, इंसाफ का मूड और मिजाज क्या है। बाकी जो बुनियादी बात है वो मैंने आपके सामने रख दी है खोल के। जो जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार है। एक हरकत आई कैन गेट अवे विद इट बिकॉज आई एम नोबडी, बट अगर आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है और उसमें गुफा या अगर मैं इंतहा पसंदी का, जो शिद्दत से मना है हमारे मजहब में, और ये महजब कौमों ने तो वैसे ही अडॉप्ट कर लिया है द प्रिंसिपल, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। डिपेंड अप करेगा, क्योंकि रोबोट्स नहीं है, इंसान है। दे हैव एंड दे हैव एवरी राइट। वो मुझे क्या पता कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या है, मिजाज क्या है, मूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है। नो, आई हैव नो आइडिया। प्रेशर्स क्या हैं, आई डोंट नो, सो आई कांट प्रेडिक्ट दैट। ऐसा नहीं है ये कि आप फाइल चढ़ा दें। जिस कानून का आपने हवाला दिया है उसकी आपने बैकग्राउंड का भी हवाला दिया है और लोगों के लिए बहुत सहल कर दिया है टू अंडरस्टैंड। तो ना, अगर आपने तजावुज किया है हुदूद से तो फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मेरा ख्याल है। इतना बड़ा आसमान, और ये कौन सा जमाना है जिस किसी मुल्क की, खास तौर पे हम जैसे बेचारे, कौन सी चीज है जो ढकी छुपी है पहले है।
कौन क्या नहीं जानता हमारे बारे में। और भूल गए वो अमेरिकन सेनेटर जिसने कहा था डॉलर के लिए अपनी माँ भी भेज देंगे, पाकिस्तान में बड़ी खप पड़ी थी। सो हमारा तो ये तो वो जो चाहें बना लें, जिसे चाहें इसको ले जाएं, द वे यू वांट टू इंटरप्रेट इट, उसी हिसाब से सजा तयन कर दें, खत्म होगी बात। हसन साहब, अगर एक आध इसको आप कमेंट कर दें, क्योंकि अभी जिस तरह हैंडलिंग की अगर बात की जाए, मामलात की हैंडलिंग भी मामलात को आसान या फिर उसमें मुश्किल खड़ी कर देती है। आप क्या देख रहे हैं, पीटीआई की जानिब से इस मामले को लीगली हैंडल किया जा रहा है था, सियासी तौर पर हैंडल किया जा रहा है, या मजमूई तौर पर वो अपने मामलात को एक ऐसी मुश्किल में फंस तो गए, लीगली हैंडल कर रहे हैं, सियासी तौर पर हैंडल कर रहे हैं? देखें आयशा, मुझे जाती तौर पे मेरा रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है। मैं जर्नलिस्ट में हूं ही नहीं ना, मैंने न्यूज रूम देखा ना रिपोर्टिंग की है, मुझे नहीं पता। लेकिन इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। आप निहारी बनाने जा रहे हो, सो आईनी अपनी जगह पे, सियासी अपनी जगह पे, दीगर मामला जो कुछ भी हैं, मुल्की गैर मुल्की, जो डालो, जितना मसाला डाल सकते हो डालो। बिकॉज ये तो नहीं है कि आपने अंडा उबाल दिया, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल किस्म की डिश है। तो इसके लिए जो लवाजमात हैं वो मुहैया करो, ठीक, कोशिश करो। ठीक है, दुरुस्त हो गया। अब सार साहब आपकी तरफ आऊं, एक तो यही कि क्या ये जब 17 अक्टूबर की तारीख दी गई है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए, हालात सख्त मजीद होने जा रहे हैं। साथ ही इस बात को कमेंट कीजिएगा कि ये जो पीडीएम दौर में तरमीम की गई, अगर हम माजी के गुज़िश्ता चंद दहाइयों के हवाले से देखें तो कवानीन बनाने वाले बाद में खुद उन कवानीन में फंसते रहे हैं। वो नवाज शरीफ का एहतसाब कमीशन हो जो नैब बना, इंसदाद दहशत गर्दी का कानून हो, या ये अभी की जो अब ये तरमीम, हम जब देखें जो कवानीन बनते हैं जिन पर सवाल उठते हैं आईनी जमहूरी तौर पर, अदालतों में वो चीजें चैलेंज भी होती रही, वो सियासी जमातें फिर उसके शिकंजे में खुद भी आती रही कहीं ना कहीं। हाँ, ये बात आपकी एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ इसी बात को हम क्यों देखना चाह रहे हैं? पीडीएम की हुकूमत क्या एक आज़ाद हुकूमत थी? दूसरी बात यह है कि अगर यही जो आपने एनालॉजी दी है, इसके मुताबिक पीटीआई की हुकूमत ने जो जो कुछ किया अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, क्या वही उसके पास वापस नहीं आ रहा? नहीं आना चाहिए। इसी बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे आप ये कह रही हैं कि पीडीएम ने कानून बनाया तो उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, जैसे माजी में भी होते हैं, तो अगर एक सियासी जमात कोई ऐसे झूठे केसेस बनाती है या मुश्किल केसेस बनाती है या जिंदगी मुश्किल कर देती है अपने मुखालिफिन के लिए, तो उसकी अपनी जिंदगी भी तो मुश्किल होगी ना। तो बस सीधा सा ये बात है, कारमा है, इसे फेस करें हौसले के साथ। ठीक है, और जो सवाल है हमारा सवाल आप सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का मामला, साइफर केस का मामला, आप क्या समझ रहे हैं? चीजें मुश्किल होंगी, कोई आसानी रहेगी? यहाँ पे बल्कि एक नुक्ता भी उठा दिया सुल्तानी गवाह वाला, जो बात हुई कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है आजम खान पर, मगर वो सुल्तानी गवाह बन गए, वो क्या कहा जाए कि बरी हो जाएंगे पूरे मामले में से? देखिए, बरी होने का तो मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, ये तो कानून कोर्ट ही बताएगी। लेकिन हमने माजी में देखा है कि सुल्तानी गवाह जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस में बना था, उसको कुछ नहीं हुआ था। अब हो सकता है मुख्तलिफ हो गए हों हालात और अब सुल्तानी गवाह भी साथ कुचल दिया जाए, लेकिन हालात मुश्किल ही होंगे। और जहाँ तक आज़म खान के बारे में ये बात एक अभी हो रही थी कि उसकी जिम्मेदारी है, अगर उसका बॉस एक चीज़ मांगता है उससे मुझे दे दो, तो वो कैसे इनकार कर सकता है? कानूनी तौर पे तो इनकार कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अखलाकी तौर पे कोई भी ब्यूरोक्रेट प्राइम मिनिस्टर को इनकार नहीं कर सकता कि ये चीज़ मैं घर ले जाना चाहता हूँ। और अगर इनकार नहीं कर पाए और गलत काम था तो किसको रिपोर्ट करते? ये बात भी तो थोड़ी बाहर आनी चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर आपसे एक चीज़ मांग रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और वो गैर कानूनी, मुझे नहीं पता ये मांगना गैर कानूनी है या नहीं, देखना पड़ेगा। अगर गैर कानूनी है तो वो आजम खान क्या करेगा? वो थाना सेक्रेटेरिएट जाके एफआईआर कटवा देगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। उस वक्त क्या करता वो? तो ये चीज़ें तय होना है कि ये किसने क्या रोल प्ले किया। और प्ले की जो बात है वो जाहिर है वो तो सारे वहाँ बात कर रहे थे, जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आजम खान भी था, उसमें पीटीआई चेयरमैन भी था, सब ये बात कर रहे थे कि इस पर प्ले करते हैं। और अगर सुल्तानी गवाह बने हैं तो किसी शर्त पे या किसी मुआहदे के तहत ही बने होंगे, इस वजह से तो नहीं बने होंगे कि ठीक है मैं गवाही दे देता हूं लेकिन मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए।
तो मुझे ये जो मैं माजी के उस पे जा रहा हूँ और वो भी कोई काबिल फ़ख्र एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तो मुझे याद आई है और पता नहीं और भी बहुत सारे केसेस में होगा। तो देखना पड़ेगा कि अदालत क्या फैसला करती है, उसकी गवाही को कैसे लेती है, क्योंकि 161 के तहत एक पॉइंट तो ये भी आ रहा है ना कि जिसके खिलाफ आप 161 के तहत बयान दे रहे हैं उसकी मौजूदगी लाजमी है ताकि वो आपको काउंटर आर्ग्यू कर सके, और इस केस में शायद नहीं हुआ। तो ये देखना है कि अदालत क्या इस पर फैसला करती है।